अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मीठा। और सबसे पहले आपको ईद उन नबी मुबारक हो। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का ये दिन है। बनाना जो है ये बहुत ही आसान और सादा सा हम बनाएंगे। बच्चों का फेवरेट है ये बनाना। कस्टर्ड पाउडर चाहिए 4 चम्मच। कटा हुआ फ्रूट चाहिए जो आपको पसंद हो। मैंने केला और सेब लिया है। कस्टर्ड पाउडर लिया है। बनाना आधा लीटर दूध है। पैन मैंने ऊपर रख दिया जनाब, और इसमें मैं डालूँगी आधा लीटर दूध। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है। और इसमें डालेंगे 4 चम्मच बनाना कस्टर्ड पाउडर। आराम से इसको मिक्स कर लें ताकि ये गिल्टियाँ ना बने। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा बड़ा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया कस्टर्ड। और अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ चीनी खाना पसंद करते हो तो आप इसमें थोड़ी तेज़ डाल सकते हैं। मैंने बस दरमियानी सी डाली है अपनी पसंद के मुताबिक। और अब इसको स्लोली चम्मच हिलाते रहना है, मीडियम फ्लेम रखें जहाँ तक कि ये कस्टर्ड जो है ये थिक होने लगे। गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये इसी तरह हिलाते रहिए। देखिए बहुत क्विकली बनेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हो गया। नीचे उतार लेते हैं। उतारने के बाद थोड़ी देर इसको हिलाते रहिए ताकि इसकी कोई गिल्टी वगैरह ना बने। थोड़ा सा इसको हिलाएं। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। और इसके साथ मैंने लिए थे बिस्किट्स, जिसके साथ मैं इसकी गार्निश करूँगी। रियो बिस्किट्स हैं क्रीम वाले, उसकी कर लेते हैं, कश कर लेते हैं। उसको छोटा ले लें कद्दूकश, और ये बिस्किट्स क्रीम समेत इसकी कश करके हम रख लेंगे। इसी के साथ इसको गार्निश करेंगे। दूसरे बिस्किट्स हैं, थोड़े से हैं, वो छोटा पैकेट है, वो है मेरे पास ओरियो चॉकलेट्स बिस्किट्स, क्योंकि आपको पता है बच्चों और बड़ों का पसंदीदा। और ये जो है वो चॉकलेट्स फ्लेवर सबको पसंद है। ये कश हो गए हैं जनाब। आप ओरियो को कर लेते हैं। ये थोड़े से 4 बिस्किट्स हैं, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें मज़े का। केला लिया मैंने 1 कप कटे हुए उसके स्लाइसेस हैं। 4 केले थे और एक छोटा सेब लिया मैंने। इसकी गार्निश करते हैं, सेटिंग करते हैं कि कस्टर्ड की। क्रीमी बिस्किट्स आधे जो मैंने कश कर लिए हैं, आधे मैंने रख लिए हैं। आधे को जो मैंने रखा है उसके जो क्रीम वाला हिस्सा है उसको बाहर रख लेते हैं, और जो सादा उसका है उसको इसके अंदर। अब फ्रूट की लेयर लगा लेते हैं। केला मैंने काटा हुआ है, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं ये कटिंग की हुई, थोड़ा वो ब्लैक होना शुरू हो गया। और इसके साथ सेब है, इन दोनों को लेयर लगा लेते हैं, पहले सेब की और उसके ऊपर केले की। आराम से फैलाते जाएं। ये देखिए बड़ी अच्छी तरीके से हमारी लेयर लग गई है। कस्टर्ड हमारा रूम टेम्परेचर पे मैंने रखा हुआ है, वो काफ़ी हद तक ठंडा हो गया। अगर रूम टेम्परेचर यानी गर्मी हो तो फिर आप ऐसे करें कि उस खुले बर्तन में पानी डाल लें और उसको उसमें रख दें। कश किया हुआ और ये बिस्किट्स की जो है चूरा इसकी मैंने ऊपर लेयर लगा दी है। इसके ऊपर अब हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया हुआ कस्टर्ड उसके लेयर लगाएंगे। ये देखें। और अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे जो क्रीमी बिस्किट्स रखे थे हमने, वो उनके साथ इसके ऊपर से कर लेंगे। पहले इसको अच्छी तरह प्लेन कर लें ताकि हमारी डेकोरेशन अच्छी हो। स्पून के साथ इसको अच्छी तरह प्लेन कर दीजिए। ये देखिए आपकी जो नीचे आपने लेयर्स लगाई हैं कि ये जो आपका कस्टर्ड है ये ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाएगा। इस तरह अपनी पसंद की गार्निश कर लीजिए। और ये बिस्किट्स ही की जो कटिंग की थी और कश किया था हमने, उसका चूरा बनाया था, उसके साथ उसको गार्निश कर लेते हैं। ये देखें जनाब कितना अच्छा हो गया, खूबसूरत लग रहा है। इसको फ्रिज में रख देते हैं कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, और फिर ये खाने के लिए रेडी होगा। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की वीडियो के साथ। ये देखें जनाब ये तकरीबन 3 घंटे बाद हमारा केक खाने के लिए रेडी है। इसको बाहर निकालते हैं। ये देखें जनाब बहुत ज़्यादा मज़े का है, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और खाने भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का है।
ये जनाब हमने इसको सर्व करते हैं। ये देखिए, ये आपको उसके अंदर की लेयर्स नज़र आ रही हैं और ये जो हमने प्लेट में निकालना है उसे आप देखिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।